और भविष्य की योजना, क्षेत्र की योजना में निरंतर हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उनके पथ सारी परिवार को जिसकी कल्पना पूरा ऐसे को मान लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। स्वर्गीय श्रीनिवास सिंह जी की 22वीं पुण्यतिथि है और उनके पुत्र हैं रजनीश जी। इनके पिता काफ़ी प्रसिद्ध समाजसेवी थे, क्षेत्र के नामी गिरामी व्यक्तित्व थे और उनकी आज 22वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हजारों हजार आसपास के लोग हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। रजनीश जी, अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनका व्यक्तित्व क्या है? हमारे पिताजी शुरुआती दौर से टाल विकास में जुड़े रहे, टाल के किसानों के लिए जुड़े रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर थे और उनका पैतृक गांव तो ऐसे पहाड़पुर है, बट उनका दूसरा गांव पूरे बरहिया टाल में ही बसता था। इसलिए यहाँ टाल के व्यक्तित्व दिख रहे हैं जो उनके टाल में किए गए कार्य का ही है। और दूसरा उनका व्यक्तित्व की ईमानदार छवि के नेता थे और हम लोग उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और आगे भी चलने के निरंतर चलते रहेंगे। हजारों हजार ग्रामीण आए हुए, बल्कि ये देख के ही पता चलता है कि पिताजी इतने बड़े समाजसेवी और प्रसिद्ध थे। इतने सालों के बाद भी उनकी पुण्य स्मृति में हजारों लोगों का आना उनके प्रति श्रद्धा को एक तरह से दर्शाता है। अभी आप माता जी पंचायत समिति सदस्य भी हैं, तो कुछ बताइए, कुछ मतलब अपने कार्य के बारे में कि आगे क्या योजना है पंचायत समिति सदस्य? पंचायत समिति से जो योजना है वो तो पंचायत के स्तर पे ही है, अपना जो पंचायत के स्तर पे है वो तो है ही। इसके अलावा हम लोग पूरे टाल क्षेत्र से, पूरे बरहिया प्रखंड से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी जो संभव है, जैसे सरकारी काम हो, वो काम हो और वगैरह, वो काम के लिए हम निरंतर तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। और खास करके बरहिया टाल में जो हमारे पिताजी को सम्मान मिला है और अभी भी वो सम्मान बरकरार है, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। रजनीश जी हैं, कुछ बोलिए। एक बार याद है हम चाहेंगे तो बता देते हैं भविष्य की योजना के बारे में और भविष्य की योजना, क्षेत्र की योजना में निरंतर हम समाज सेवा का काम कर रहे हैं। उनके पथ पे चल रहे हैं और अभी अब हमारे टाल के उनके साथी रहे हैं मेघंचा, उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण का मांग की है जो हम लोग अगले 29वीं पुण्यतिथि पर 3 फरवरी को फदरपुर गांव में उस चौक पे स्थापित निश्चित रूप से करेंगे। रजनीश जी हैं, श्रीनिवास सिंह जी के सुपुत्र हैं और अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में 22वीं पुण्य स्मृति में इन्होंने श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया, ये उनकी लोकप्रियता भी दर्शाती है। हजारों हजार आसपास के कई दूर दूर के ग्रामीण आए हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जो उनके समाज के प्रति जो लोकप्रियता है वो दर्शाता है। धन्यवाद। अपने पूजनीय माता श्री के से कहना चाहता हूं कि आगे मूर्ति के लिए अगले साल का 3 तारीख का वचन दे। 3 तारीख का मूर्ति का वचन। हाँ, मैं श्री बाबू दो शब्द बोल रहे। बात श्रीनिवास जी ने ही किया और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कार्यानंद शर्मा और श्रीनिवास जी को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल का नेता टाल के किसानों को झकझोरने का काम नहीं किया। जैसा कि रामानुज जी पहले भी बोल चुके हैं कि वो आर्थिक तंगी से रहते थे, लेकिन उस आर्थिक तंगी में भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था उनके यहाँ 2-4 अतिथि, चाहे पार्टी के हों चाहे दूसरे हों। लखीसराय की ओर से, रोटरी क्लब लखीसराय की ओर से, बुद्धिजीवी मंच और नागरिक मंच श्रीमती इंदू देवी जी हैं,
श्रीनिवास सिंह जी की धर्मपत्नी हैं। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हैं। स्वर्गीय श्री निवास सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती इंदू देवी जी। मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद से हम सदैव प्रत्यपन रहेंगे और उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए हम समस्त क्षेत्रवासी उनकी पुण्यतिथि मनाते। श्रीमती इंदू देवी जी हैं। श्रीनिवास सिंह जी की धर्मपत्नी हैं। वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य भी हैं। स्वर्गीय श्री निवास सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती इंदू देवी जी। बात श्रीनिवास जी ने ही किया और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। कार्यानंद शर्मा और श्रीनिवास जी को छोड़ करके कोई भी राजनीतिक दल का नेता टाल के किसानों को झकझोरने का काम नहीं किया। जैसा कि रामानुज जी पहले भी बोल चुके हैं कि वो आर्थिक तंगी से रहते थे, लेकिन उस आर्थिक तंगी में भी कोई दिन ऐसा नहीं होता था उनके यहाँ दो चार अतिथि, चाहे पार्टी के हों चाहे दूसरे हों। को मान लिए जिसकी सिर्फ कल्पना ऐसे